लोग, पिछला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं डी ब्लॉक का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग 2 वीडियो में कवर किए हैं, जिसमें पहला जो D1 का पार्ट आप देख रहे हैं कि डी ब्लॉक पार्ट 1, इसमें हम लोग करीबन 6 फिजिकल प्रॉपर्टी को कवर किए हैं, जबकि उसी का पार्ट 2 में हमारा बाकी 6 से लेकर 12 तक एक नया प्रॉपर्टी इसमें हम डाला है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि आप लोग क्लास में नहीं देखे थे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जबकि आज का एक छोटा सा वीडियो हम देते हैं जिसे हम एफ ब्लॉक को कवर कर देंगे। एफ ब्लॉक क्या है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड में क्या डिफरेंस है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन क्या है, उसका रीजन क्या है, लेंथेनाइड में केमिकल प्रॉपर्टी का क्या रीजन है। सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट हम लोग कहते किसको हैं, काफी छोटा सा सवाल। एस ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं, सबका तो एक ही जवाब है। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ में इंटर करे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में इंटर करे, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट आर दोज एलिमेंट whose last electron enter in d orbital या सॉरी f orbital। f ब्लॉक एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन है जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन f orbital आर कॉल्ड f ब्लॉक एलिमेंट। f ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 ns2 f अपने रियल पीरियड से 2 घटा होता है, ये बोलता है इसका कॉन्फ़िगरेशन n-2 d अपने पीरियड से घटा कितना रहता है 1, ये बोल रहा है d n-1 में d रहेगा 1 घटा, जबकि f रहेगा 2 घटा, और s जब भी रहेगा तो अपने रियल पीरियड के साथ रहेगा, जहां n है नंबर ऑफ पीरियड। तो एफ ब्लॉक में एक्चुअली हमारे पास 2 सीरीज है, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टेनाइड सीरीज। तो जो लेंथेनाइड सीरीज का स्टार्टिंग है वो है 58 से 71 तक, और जो एक्टेनाइड सीरीज है वो 90 से लेके 103 तक। तो 58, 59, 60, 61, 62 से लेके हमारे 71 तक है। और लेंथेनाइड सीरीज में जो गाना गा के एलिमेंट हम डालते हैं वो है आलो कुछ ऐसा, केस पर नहीं पहुंच सका यूरोप जागे तब दिन हो अरबियन तुम यहाँ लूटो। ये तो मेरा गाना है। डी में भी आपको गाना के थ्रू मैंने शब्द दिया था, केस पर नहीं पहुंच सका यूरोप जागे तब दिन हो अरबियन तुम यहाँ लूटो। पीरियोडिक टेबल से आप मिला लीजिए, एलिमेंट का कोडिंग सही है, CE PR ND PM SM EU GD TB DY HO ER TM YB LU, ये सही है। लेकिन हर एक का नाम कुछ और है, जैसे सिमोरियम है, प्रोमीथियम है, तो ये तो ओरिजिनल नाम है, जबकि हमने कोडिंग के थ्रू आपको एलिमेंट याद करा दी। केस पर नहीं पहुंच सका यूरोप जागे तब दिन हो अरबियन तुम यहाँ लूटो। नेक्स्ट एक्टिनाइड का जो गाना है वो है थोड़ा TS, थोड़ा पापड़ यूं नापो, थोड़ा पापड़ यूं नापो, पुराना आम कम बिके, पुराना आम कम बिके, कैफे में एक साथ है, कैफे में एस फरमाती मडो ना लारा। तो ये तो मेरा गाना है कि थोड़ा पापड़ यूं नापो, पुराना आम कम बिके, कैफे में एस फरमाती मडो ना लारा। लेकिन अगर इसका एलिमेंट हम देखा जाए तो ये कुछ एलिमेंट आपको हम दिखाते हैं, जैसे MD मेंडलीफियम, फर्मियम, आइंस्टीनियम, कैलिफोर्नियम, बर्केलियम, क्यूरियम, अमेरिकम, प्लूटेनियम, नेपच्यूनियम, यूरेनियम। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट है प्लेनेट के नाम पे, कंट्री के नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पे दिए हुए हैं, तो इसके नाम काफी इजी है। इसके नाम में थोड़े बहुत ग्लेडीनियम, यूरोपियम, सिमोरियम, प्रोमीथियम, लेकिन गाना के थ्रू एलिमेंट का कोडिंग लिख सकते हैं, बगल में इसका एटॉमिक नंबर रखा हुआ है। तो लेंथेनाइड सीरीज 58 to 71, एक्टिनाइड सीरीज 90 to 103। अब लेंथेनाइड एक्टिनाइड में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले दोनों में हम कुछ डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। पहला, लेंथेनाइड्स में इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल। लेंथेनाइड्स में इलेक्ट्रॉन जो प्रोग्रेसिवली फिल्ड हुआ 4f में, 4f1, 4f2, 4f3, 4f4, 4f5, तो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल, जबकि एक्टिनाइड्स में इलेक्ट्रॉन आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 5f ऑर्बिटल। दूसरा, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का देखे थे n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 ns2। तो इसके लिए n का वैल्यू को बैठा दीजिए 6 और कॉन्फ़िगरेशन में जाकर डाल दीजिए, तो n-2 यानी हो गया 4, 6-2 4f1 to 14 5 d0 to 1 6s2। जबकि यहाँ पर n का वैल्यू आलोक बैठा दो 7, तो 7 - 2 5,
7 माइनस 1 6 और 7 का मतलब 7, यानी कि 5f1 to 14, 6d0 to 1, 7s2। लेंथेनाइड एक्टिनाइड में डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ओनली वन एलिमेंट इज रेडियोएक्टिव, प्रोमीथियम 61 एटॉमिक नंबर, ओनली दिस इज रेडियोएक्टिव। पूरे लेंथेनाइड के 14 एलिमेंट में सिर्फ एक ही रेडियोएक्टिव है, प्रोमीथियम पीएम, जबकि ऑल एलिमेंट आर रेडियोएक्टिव। एक्टिनाइड्स में सारे के सारे एलिमेंट रेडियोएक्टिव होते हैं। चौथा पॉइंट, लेंथेनाइड सो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बट ऑल्सो सो +2 +4। कॉमन +3 है बट ऑल्सो सो +2 +4, इसका भी कॉमन +3 है बट ऑल्सो सो +2 +4 +5 +6 +7। नेक्स्ट, less tendency to form complex formation, a more tendency to form complex. Compound are less basic, compound are more basic. Do not form oxoion. Oxoion का मतलब क्या होता है? वो एसिड which contain oxygen. तो do not form oxoion. It makes oxoion in some extent. ये सातों पॉइंट में एक बात माइंड करते हैं कि लेंथेनाइड से एक्टिनाइड आलोक हर एक पॉइंट में ज्यादा है। जैसे 4f तो 5f, 4 5 6 तो 5 6 7, एक रेडियो एक्टिव सब रेडियो एक्टिव, कॉमन +3 बट इसके अलावा 2 4, कॉमन तो +3 बट 2 4 5 6 7। सर लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मोर, कंपाउंड आर लेस बेसिक मोर, डू नॉट फॉर्म ऑक्सोआयन फॉर्म ऑक्सोआयन। तो अगर हम ये बात को पकड़ के चले कि लेंथेनाइड से एक्टिनाइड हर एक पॉइंट में ज्यादा है, तो केवल 5-6 डिफरेंस आपके लिए लिखना आसान पड़ेगा। तो लेंथेनाइड क्या है, एक्टिनाइड क्या है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड में क्या डिफरेंस है। अब लेंथेनाइड के पूरे सीरीज से कुछ सवाल पूछे चाहे नहीं पूछे, एक सवाल तो मोस्ट कॉमन है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है। कंट्रैक्शन का मतलब सिकुड़न, संकुचन, छोटा होना। लेंथेनाइड में संकुचन, छोटा होना, ये होता क्या है, एक स्टेटमेंट सुनिए। लेंथेनाइड्स में लेफ्ट से राइट जाने पर, लेंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट से राइट जाने पर लेंथेनाइड आयन, ध्यान से आलोक, लेंथेनाइड आयन का साइज स्टेडी डिक्रीज होता जाएगा, और इसी डिक्रीज, साइज के डिक्रीज को, कंट्रैक्शन को बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। एक बार स्टेटमेंट में, द स्टेडी, लगातार, द स्टेडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनाइड आयंस, द स्टेडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनाइड आयंस, द स्टेडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनाइड आयंस विथ इंक्रीज इन देयर एटॉमिक नंबर ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर कॉल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। या थोड़ा देख लेते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है। द स्टेडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनाइड आयंस, कभी भी लेंथेनाइड नहीं बोलने का, लेंथेनाइड आयंस बोलने का। जब भी लेंथेनाइड आयन बोलना तो बगल में m के ऊपर 3+, बिकॉज लेंथेनाइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो स्टेडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनाइड आयंस विथ इंक्रीज इन देयर एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। बट रीजन क्या है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन लेंथेनाइड्स में चल रहा है 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, इसका मतलब एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, और एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा तो कौन सा इफेक्ट बढ़ेगा, जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट तो बढ़ा तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसी समय फील कहां हो रही है, 4f में। और हम लोग सुने हैं कि 4f की सील्डिंग, f की सील्डिंग सबसे पुअर होती है। तो न्यूक्लियस में एक तो बढ़ रहा है प्रोटॉन, तो जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, और इस जेड इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करने के लिए आता है सील्डिंग इफेक्ट, जिसका इफेक्ट काफी कमजोर है। तो दो इफेक्ट चलता है, जेड इफेक्ट और सील्डिंग इफेक्ट। और जब सील्डिंग इफेक्ट काफी कमजोर होगा एफ के कारण, तो जेड इफेक्ट अपना डोमिनेशन करेगा, और जेड इफेक्ट अगर डोमिनेट करेगा तो साइज को खींचेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इसका रीजन जो है वो है, इट इज ड्यू टू वेरी पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल एंड मोर डोमिनेटिंग पावर ऑफ जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होती है और सील्डिंग इफेक्ट काफी पुअर होती है। तो जब जेड इफेक्ट स्ट्रांग होगा तो साइज को वो कंट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस की तरफ, और साइज आपकी छोटा हो जाएगा। तो इट इज द रीजन ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। बट यहाँ पर एक चीज और होती है, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन क्या है। तो जो स्टेटमेंट है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का, सेम स्टेटमेंट है एक्टिनाइड कंट्रैक्शन का, सिर्फ स्टेटमेंट में एक वर्ड चेंज करेंगे। द स्टेडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ एक्टिनाइड आयंस, एक्टिनाइड आयंस विथ इंक्रीज इन देयर एटॉमिक नंबर। सिर्फ लेंथेनाइड के जगह पे एक्टिनाइड करेंगे, और यहाँ भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। बट यहाँ पर एक सवाल पूछता है, कौन सी कंट्रैक्शन ज्यादा होती है, लेंथेनाइड के एक्टिनाइड। देखिए एक्टिनोइड्स कंट्रैक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि लेंथेनाइड में सील्डिंग इफेक्ट कर रहा है 4f, और एक्टिनाइड में सील्डिंग इफेक्ट करता है 5f। तो 5f का सील्डिंग सबसे ज्यादा पुअर है, मोर पुअर। तो जब 5f में सील्डिंग और पुअर हो गई तो यहाँ जेड और डोमिनेटिंग होगी। वंस अगेन, जब 5f की सील्डिंग ज्यादा पुअर है 4f की सील्डिंग से, तो जेड यहाँ ज्यादा डोमिनेटिंग होगा इससे। तो जब जेड ज्यादा डोमिनेट करेगा तो ज्यादा खींचेगा, यानी कि ज्यादा कंट्रैक्शन होगा। ड्यू टू द रीजन एक्टिनाइड कंट्रैक्शन ज्यादा होता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन से, क्योंकि इसमें जेड इफेक्ट ज्यादा पावरफुल हो जाएगा इससे, क्योंकि 5f की सील्डिंग मोर पुअर है एज द कंपेयर्ड ऑफ लेंथेनाइड 4f की सील्डिंग से। तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड में क्या डिफरेंस है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन क्या है, दोनों का रीजन क्या है। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन करते हैं, जिससे हमारा लेंथेनाइड का पूरा पैकेज आपकी हो जाएगी। चलिए, बीच में देखा जाए तो मैंने लिखा है Ln मीन्स लेंथेनाइड्स,
ऐसे लेंथेनाइड में तो मेरे पास 14 एलिमेंट है। अब यहाँ पे सी डाल सकते थे, पीआर डाल सकते थे, एनडी डाल सकते थे, पीएम डाल सकते थे, बट वो डालने के जहाँ पे हमने डाल दिया है एलन, मीन्स आलोक लेंथेनाइड्स, एक साथ सारा लेंथेनाइड्स। क्या होगा अगर इसको रिएक्ट हम कर देंगे एसिड से, क्या होगा जब रिएक्ट कर देंगे हेलोजन से, क्या होगा जब रिएक्ट कर देंगे वाटर से, क्या होगा जब कार्बन के साथ उसको बर्न करेंगे, क्या होगा जब नाइट्रोजन के साथ उसको हीट करेंगे, क्या होगा लेंथेनाइड को जब सल्फर के साथ हीट करेंगे, क्या होगा जब ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे। एक चीज ध्यान दीजिए, लेंथेनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 मोस्ट कॉमन है, तो इसके ऊपर +3 रख के सोचिए, लगभग सारे रिएक्शन आपके फ्री में हो जाएंगे, फ्री में हो जाएंगे। देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, -2, इसका कितना +3, तो -2 नीचे, +3 इधर, -2 इधर, अब +3 इधर, गौर कीजिए, इसका 2 इसका 3, ये बना Ln2O3, बात समझ में आ रही होगी। ऑक्सीजन का 2 नीचे, Ln का +3 नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोग 9, 10 में बचपन में करते थे। सल्फर का भी क्या होता है, -2 एज लाइक ऑक्सीजन, तो ये भी बिल्कुल ऐसा होगा। लेंथेनाइड्स सल्फाइड बोल सकते हैं, ऑक्साइड्स बोल सकते हैं, नाइट्रोजन के साथ चलते हैं, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3, चूंकि लेंथेनाइड ज्यादा मेटालिक है एज द कंपेयर्ड ऑफ नाइट्रोजन, सोजल, तो E +3 -3, तो +3 -3 ऊपर में ही कट मर गया, क्या बचा, एलाइन, बचा एलाइन। नेक्स्ट कार्बन के साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो कार्बन के साथ अगर नहीं करता, लेकिन अगर उसको 2773 केल्विन पर अगर इसके साथ हम इसको हीट कर दें तो बना देगा LnC3। एक्चुअली दोनों के बीच में कोई रिएक्शन होता नहीं है, बट एट वेरी हाई टेम्परेचर अप टू 2773 केल्विन पर एक कंपाउंड बनाता है। अगर ऑक्सीजन अगर वाटर के साथ रिएक्शन करे तो बना देगा ऑक्साइड्स, क्या बनाएगा, ऑक्साइड्स, LnH2O का होल 3, बट यहाँ पर होल 3 करना चाहिए क्योंकि +3 नीचे लाएगा, साथ में हाइड्रोजन रिलीज करेगा जो कि गैस के रूप में होगा। अगर हेलोजन के साथ जाए, किसके साथ, हेलोजन के साथ, तो Ln पे +3, हेलोजन पे -1, +3 -1 नीचे गया, LnH3। अगर इसको एसिड से रिएक्शन करते हैं लेंथेनाइड्स को, तो हाइड्रोजन प्लस लेंथेनाइड्स रिलीज हो जाती है। तो इसमें से ये प्रॉपर्टी आपको अच्छी लगी, ये अच्छी लगी, ये भी ठीक ठाक है, इसको थोड़ा याद रखना होगा क्योंकि दोनों रिएक्शन करता नहीं है। ये भी ठीक लगी, ये भी ठीक लगी, एक रिएक्शन। तो अगर ये 6 रिएक्शन हम लोग रख लें तो केमिकल प्रॉपर्टी भी अपना टंच है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड में डिफरेंस क्या है ये भी अपना टंच है, लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन क्या है रीजन का ये भी आपका टंच है। तो इस वीडियो को अगर एक आध बार कभी संतोष मन करे तो रिवर्स करके अगर हम देख लें तो लेंथेनाइड की पूरी याददाश्त आ जाएगी, जबकि डी ब्लॉक का 2 वीडियो में प्रॉपर्टी डाली गई है और इधर एफ ब्लॉक में है, और एक वीडियो आपका छोटा सा होगा, प्लेलिस्ट में खोजिएगा डी ब्लॉक में, K2Cr2O7 और KMnO4 दोनों का प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी एंड कन्वर्सन जो हम लोग करते थे, फेरस, फेरिक, स्टेनस, स्टेनिक, नाइट्रेट, नाइट्राइड, ऑक्जुलेट, कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडाइड, आयोडीन, क्लोराइड, क्लोरीन, तो उसको देख लेने से पूरा DF आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।